हेलो एंड वेलकम द स्टूडेंट्स। अभी हम बीए फोर्थ सेमेस्टर के स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स एसईसी पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत जनमत एवं सर्वे अनुसंधान के अंतर्गत अध्ययन करेंगे, जिसमें यूनिट 5 के अंतर्गत विषय का नाम है मतदान अनुसंधान में भविष्यवाणी, संभावनाएं व कठिनाइयाँ। आइए शुरू करते हैं। मतदान अनुसंधान में भविष्यवाणी। इसको शुरू करने से पहले ये जानना जरूरी है कि मतदान अनुसंधान वास्तव में है क्या। मतदान अनुसंधान या पोलिंग रिसर्च, जिसे अंग्रेजी में कहा गया है, सामान्य रूप से नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया गया क्रमबद्ध प्रयास ही अनुसंधान कहलाता है। परंतु सामाजिक विज्ञानों में अनुसंधान शब्द का प्रयोग न केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए बल्कि ज्ञान की प्राप्ति के साथ साथ इसमें संशोधन करने के रूप में भी किया जाता है। जैसा कि विद्वान रेडमैन और मोरी कहते हैं कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले व्यवस्थित प्रयत्न को हम अनुसंधान कहते हैं। A systemized effort to gain new knowledge we call research. अनुसंधान शब्द अंग्रेजी के रिसर्च शब्द का हिंदी रूपांतर है, जो दो शब्दों से बना है, री और सर्च। री का अर्थ है पुनः यानी दोबारा, और सर्च का अर्थ है खोज करना, सर्च करना। अतः अनुसंधान का शाब्दिक अर्थ हुआ पुनः खोज करना, दोबारा से खोज करना। इसलिए हम कह सकते हैं कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए किए गए व्यवस्थित प्रयत्न को हम अनुसंधान कहते हैं। आधुनिक समय में जबकि हम ये देखते हैं कि विश्व के अधिकांश देश शासन प्रणाली के रूप में लोकतांत्रिक प्रणाली को अपना रहे हैं। लोकतांत्रिक प्रणाली अर्थात एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें देश के सामान्य वयस्क नागरिक मतदान के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। वयस्क मताधिकार का प्रयोग करते हुए आपसे आशा करती हूँ कि आपको इस बात की जानकारी है कि वयस्क मताधिकार क्या होता है, कि जिस नागरिक की आयु 18 वर्ष पूरी हो गई हो तो उसे वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, जिसे कि हम वयस्क मताधिकार के नाम से जानते हैं। अतः मतदाताओं के मतदान व्यवहार एवं रुख को नापने और उससे संबंधित नए तथ्यों सूचनाओं को सामने लाना ही मतदान अनुसंधान कहलाता है। सामान्य नागरिकों के मतदान व्यवहार को जनमत सर्वेक्षण के माध्यम से पता लगाना तथा इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया में अलग अलग राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त सीटों के पूर्व अनुमानों को बताना अब चुनाव के दौरान एक नियमित व जरूरी प्रक्रिया बन गई है। हम जैसा कि देखते हैं कि कोई भी इलेक्शंस हम अपने देश में देखते हैं कि आते हैं, तो उससे पहले ही विभिन्न जो मीडिया चैनल्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, उसमें पहले ही पूर्व अनुमान के आधार पर बता दिया जाता है कि परिणाम ये होने वाला है। मतदान अनुसंधान से पहले जो पूर्व अनुमान लगाए जाते हैं, पूर्व अनुमान लगाना, मतदान अनुसंधान के अंतर्गत पूर्व अनुमान लगाने हेतु व्यक्तियों के मतदान व्यवहार का अध्ययन आवश्यक होता है। मतदान व्यवहार के माप का अर्थ है पंजीकृत मतदाताओं के नमूना सर्वेक्षण के आधार पर संख्यात्मक परिप्रेक्ष्य में चुनावों से संबंधित अनेक मुद्दों पर मतदाताओं की राय व विचारों का अनुमान लगाना। पंजीकृत मतदाता मीन्स जो ऐसे मतदाता हैं, ऐसे सामान्य नागरिक हैं जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं और जिनको मत देने का अधिकार है, और जो पंजीकृत हैं, ऑन पेपर जिनका रिकॉर्ड है, उन मतदाताओं के नमूना सर्वेक्षण, जैसा कि आप इससे पहले यूनिट्स में हम डिस्कस कर चुके हैं कि सैंपल नमूना सर्वेक्षण, जिसमें कि हम पॉपुलेशन के टोटल पॉपुलेशन में से कुछ लोगों को
सैंपल के तौर पर, नमूने के तौर पर सेलेक्ट करते हैं और उनसे विभिन्न प्रश्न पूछते हैं, प्रश्नावली बनाकर अपने विषय से संबंधित जो भी हमें कुछ जानकारी उनसे लेनी होती है। जैसे हम मतदान व्यवहार का अगर हम अध्ययन कर रहे हैं तो उस मतदान व्यवहार से संबंधित हम प्रश्न बनाते हैं और नमूना लेकर के, कुछ लोगों का सैंपल लेकर के उन लोगों से वो प्रश्न पूछ करके सर्वेक्षण करते हैं और उसको संख्यात्मक परिप्रेक्ष्य में चुनावों से संबंधित अनेक मुद्दों पर मतदाताओं की राय लेते हैं और उनके विचारों का अनुमान लगाकर हम निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं, पूर्व अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। मतदान अनुसंधान में मनुष्यों का मत व्यवहार प्रमुखतः दो प्रकार से होता है, नापा जा सकता है। पहला जनमत सर्वेक्षण, ओपिनियन पोल, और दूसरा चुनाव पूर्व, या जिसको हम कह सकते हैं चुनाव पूर्व सर्वेक्षण, और नंबर 2 मतदानोत्तर सर्वेक्षण, एग्जिट पोल, चुनाव के बाद का सर्वेक्षण। एक सर्वेक्षण चुनाव से पहले जिसको हम जनमत सर्वेक्षण कह रहे हैं, और दूसरा सर्वेक्षण मतदान होने के बाद, तुरंत बाद वाला सर्वेक्षण, चुनाव के बाद का सर्वेक्षण, एग्जिट पोल। नंबर 1 ओपिनियन पोल या जनमत सर्वेक्षण, सामान्य जनता की किसी चुनाव से संबंधित मुद्दे पर राय जानना जनमत सर्वेक्षण कहलाता है। इसके अंतर्गत कुछ लोगों को जाति, धर्म, आयु, आय, लिंग इत्यादि को ध्यान में रखते हुए, ये सब क्या है, वेरिएबल्स, इस चीज को सब स्टूडेंट्स जानते हैं, ध्यान में रखते हुए नमूना सैंपल लेकर चुनाव से संबंधित मुद्दों पर मतदाताओं के विचारों को जानने के लिए एक चुनाव पूर्व सर्वेक्षण किया जाता है और प्राप्त तथ्यों का सांख्यिकीय विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं। चूंकि यह चुनावों से पहले किया जाता है इसलिए इसे चुनाव पूर्व सर्वेक्षण भी कहा जाता है। जनता की इसमें राय जान ली जाती है। नंबर 2 है मतदानोत्तर सर्वेक्षण, जिसको कहा गया है एग्जिट पोल। मतदान करके बाहर निकले मतदाताओं पर मतदान के तुरंत बाद किया गया सर्वेक्षण निर्गम मत अनुमान या मतदानोत्तर सर्वेक्षण, एग्जिट पोल कहलाता है। जनमत सर्वेक्षण मतदान के पूर्व किया जाता है, जबकि एग्जिट पोल मतदान के तुरंत बाद किया जाता है। एग्जिट पोल करते समय भी वोट देकर आए लोगों का जाति, धर्म, आयु, लिंग इत्यादि और भी अनेक फैक्टर्स को, वेरिएबल्स को ध्यान में रखते हुए सैंपल लेकर लोगों से चुनाव संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं और विभिन्न राजनीतिक दलों व उनके उम्मीदवारों के विषय में आकलन किए जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मतदान होने के पश्चात वास्तविक नतीजे आने में कुछ दिन लग जाते हैं, क्योंकि उस समय पर यह एक संपूर्ण चुनावी प्रक्रिया होती है जो कि चुनाव आयोग की निगरानी में चल रही होती है और एग्जिट पोल के अनुमानित नतीजे मतदान खत्म होने के एक दो घंटे बाद ही आने लगते हैं। प्रायः कुछ निजी कंपनियां समाचार पत्रों और समाचार चैनलों के लिए मतदानोत्तर सर्वेक्षण एग्जिट पोल करती हैं, जिससे मतदान के वास्तविक रुख और रुझानों का पता लगाया जा सकता है। हमारे देश में कुछ ऐसे जो स्टडीज़ हुई हैं जो कि एग्जिट पोल करती हैं, उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। इंडिया टुडे एक्सेस नाम से एक ग्रुप काम करता है जो कि एग्जिट पोल कराता है। टाइम्स नाउ CNX, नंबर 3 ABP CSDS, नंबर 4 रिपब्लिक सी वोटर और नंबर 5 न्यूज़ 24 चाणक्य। मतदान अनुसंधान में भविष्यवाणी की असीम संभावनाएं हैं। पूर्व अनुमान के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि आज हम इस स्थिति में हैं, हम ये इस बताने की स्थिति में हैं कि आने वाले समय में मतदान व्यवहार का अध्ययन करके लोगों के मत का लोगों के रुख को जान करके हम ये बता पाने की स्थिति में होते हैं कि किस पार्टी की सरकार बनने वाली है और किस पार्टी को कितनी सीट्स मिलने का अनुमान है।
भारत में मतदान अनुसंधान के क्षेत्र में भविष्यवाणी को किए जाने को लेकर नई संभावनाएं बनी हैं। भारत में एग्जिट पोल की शुरुआत 1980 में भारतीय मीडिया से हुई। इसी के बाद भारतीय मीडिया चुनाव के बाद से सर्वे करने लगा। दूरदर्शन ने 1996 में एग्जिट पोल शुरू किया। वर्तमान स्थिति यह है कि अब कोई भी चुनाव बिना एग्जिट पोल के संभव ही नहीं हो सकता। वर्तमान में अधिकांश पोलिंग एजेंसीज अपने अध्ययनों के आधार पर, सांख्यिकीय विश्लेषण के आधार पर विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त सीटों का अनुमान बिल्कुल सटीक लगा लेती हैं और अधिकांशतः एग्जिट पोल के माध्यम से की गई सीटों की भविष्यवाणी सच साबित होती है या फिर वास्तविक परिणामों की संख्या करीब करीब वही होती है जितना कि पूर्व अनुमान लगाया गया होता है। लेकिन इसके साथ साथ इस मतदान अनुसंधान में कुछ कठिनाइयां भी हमारे सामने परिलक्षित होती हैं। मतदान अनुसंधान में सीटों का पूर्व अनुमान लगा लेना, जहां एक ओर हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को और अधिक तार्किक और वैज्ञानिक बनाने में मदद कर रहा है, वहीं दूसरी ओर इसमें कुछ कठिनाइयां भी हमारे सामने आ रही हैं। जैसे हम पहला कह सकते हैं कि पूर्व अनुमान गलत साबित होने की आशंका लगातार बनी रहती है। ये कोई जरूरी नहीं होता कि जो पूर्व अनुमान लगाए गए हों वो हूबहू वही हो, वास्तविक जो परिणाम आए वो बिल्कुल वैसे ही आए। कितनी बारी एग्जिट पोल ऐसे भी हुए हैं कि जिन्होंने कि पूर्व अनुमान गलत साबित होते आए हैं। नंबर 2, भारत जैसी बड़ी जनसंख्या वाले देश में कोई भी चुनाव पूर्व अनुमान लगाना एक कठिन व चुनौतीपूर्ण कार्य है। नंबर 3, व्यक्तियों के मत व्यवहार का पता लगाना एक कठिन कार्य है, क्योंकि मनुष्य का व्यवहार प्रतिपल बदलता रहता है। एक ही व्यक्ति इस समय कुछ और व्यवहार करता है, 1 घंटे बाद, 10 मिनट बाद दूसरा व्यवहार करता है। तो मानव प्रकृति ही परिवर्तनशील है, तो मानव व्यवहार भी परिवर्तनशील बना रहता है। ऐसे में कोई एक किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचना संभव नहीं होता। नंबर 4, विभिन्न वैज्ञानिक व सांख्यिकीय तरीके अपनाने के बावजूद भी विश्वसनीयता का अभाव बना रहता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मतदान अनुसंधान वास्तव में दैनिक राजनीतिक घटनाओं को अधिक वैज्ञानिक बनाने में मददगार तो साबित हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें कुछ कठिनाइयां, कुछ चैलेंजेस भी बने हुए हैं। और लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य के मतदान व्यवहार के विषय में अध्ययन हेतु एग्जिट पोल के मतदान अनुसंधान के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। थैंक यू।